Question 4 of exercise 5.2. Find the value of x in each of the following figures if L is parallel to M. There are two parts in this, part 1 and part 2. तो इसमें ये दिया है कि L and M दोनों पैरेलल लाइंस हैं. ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में भी L and M दोनों पैरेलल लाइंस हैं और हमें दोनों क्वेश्चंस में x की वैल्यू फाइंड करनी है. यहाँ पर x ये है और यहाँ पर x ये है. इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है. तो हम इन दोनों को वन बाय वन देखते हैं. तो सबसे पहले पार्ट 1 देख लेते हैं. पार्ट 1 में ये L और ये M ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और T जो है एक ट्रांसवर्सल है जो कि इन दोनों को कट कर रही है, एक यहाँ पर और एक M को यहाँ पर. तो अगर ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो हमें x की वैल्यू निकालनी है. तो x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास वो जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं जब कोई ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस को कट करती है तो प्रॉपर्टीज लगाकर हमने x की वैल्यू निकालनी है. तो इसमें बहुत सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज निकाल के हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं. जैसे कि अगर ये एंगल 110 है तो ये एंगल और ये एंगल मिलकर के लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, यानी ये लाइन L पर बन रहे हैं. तो ये लेट्स से इसको एंगल 1 बोल दिया. तो एंगल 1 और 110 डिग्री का सम 180 हो जाएगा. तो इस एंगल की वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री. तो ये 70 है तो ये वाला एंगल 1 और एंगल x दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी x विल बी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो इक्वल होंगे, x विल बी 70 डिग्रीज. या फिर हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि ये एंगल 110 है और इसी के कोरस्पॉन्डिंग ये एंगल है, क्योंकि अगर ये लाइन L के ऊपर बन रहा है, लेफ्ट साइड में ऊपर एंगल है, तो ये भी लाइन M के ऊपर बन रहा है, लेफ्ट साइड पे ऊपर का एंगल है. तो ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल है तो ये भी 110 डिग्री हो जाएगा. और ये 110 है तो x और ये मिलकर के एक लाइन पर लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं तो इनका सम 180 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 110 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180. तो x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 110 यानी 70 डिग्री. तो ये दोनों तरीकों से और भी तरीकों से हम वैल्यू निकाल सकते हैं. तो अब हम इसको फाइनली जो हम मेथड यूज करेंगे उससे हम इसको करेंगे. तो लेट्स से दिस इज एंगल 1. तो एंगल 1 is equal to angle 110 because these two are ये एंगल 110 डिग्री और ये एंगल 1 दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. सो एंगल 1 इज इक्वल टू 110 डिग्री और हम ब्रैकेट में प्रॉपर्टी को मेंशन जरूर करते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स. अगर हमें ये 110 डिग्री अब वैल्यू पता चल गई है एंगल 1 की, तो एंगल 1 और x दोनों एक लाइन के ऊपर बने, लाइन M के ऊपर, ये लाइन M के ऊपर ये दोनों एंगल फॉर्म हो रहे हैं. तो ये दोनों लीनियर पेयर हैं. तो हम लिख सकते हैं एंगल I एंड एंगल X फॉर्म अ लीनियर पेयर on line M. So angle I plus angle X, angle 1 plus angle X is equal to 180 डिग्री. एंगल 1 की वैल्यू हमको मालूम है 110 डिग्री है प्लस एंगल X इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो ये अब 110 डिग्री इधर चला जाएगा तो एंगल X की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री. तो यानी कि 18 में से 11 गया तो 70 डिग्री आंसर आ जाएगा इसका. तो x की वैल्यू हो गई 70 डिग्री फॉर दिस क्वेश्चन, दिस पार्ट 1 के लिए. इसका पार्ट 2 देख लेते हैं. इसका पार्ट 2 भी ऐसे ही कर सकते हैं. इसमें L एंड M दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये A एक ट्रांसवर्सल है जो कि L को और M को कट कर रही है. इस B की हमको बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, क्योंकि अगर हम ये देखें कि L और M दो पैरेलल लाइंस हैं और A अगर ट्रांसवर्सल है तो एंगल, ये वाला जो एंगल है
और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों एंगल जो है x और 100 ये कोरोस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए ये इक्वल होंगे। तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं एंगल x इज इक्वल टू 100 डिग्री और ब्रैकेट में लिख सकते हैं कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये हमारा आंसर फॉर क्वेश्चन 4B सेकंड पार्ट भी हो गया है।